नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और गुरुग्राम की सेक्टर 52 की आरडी सिटी सोसाइटी के लोगों ने भाजपा नेता नवीन गोयल का स्वागत किया। साथ ही आरडी सिटी के निवासियों ने नवीन गोयल को सोसाइटी की समस्याओं से भी अवगत कराया और कहा कि जिस तरीके से अभी तक का काम हुआ है, मेंटेनेंस चार्ज लिए जाते हैं लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं कराया जाता। करोड़ों रुपए के प्लॉट और फ्लैट्स पर इन्वेस्ट करने के बाद भी आप मर मर के जीवन जीने को मजबूर हैं। नवीन गोयल ने कहा कि वो जल्द ही नगर निगम कमिश्नर से मुलाकात कर आरडी सिटी की सभी समस्याओं पर चर्चा करेंगे और जल्द से जल्द इन समस्याओं से निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैं हैरान हूँ कि देखिए, एक आदमी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो, सीवर की हो, सड़क की हो। इनके बिना, चाहे वो कूड़ा उठने की हो, इनके बिना आदमी एक दिन भी असहाय महसूस करने लग जाता है अगर कोई भी चीज़ ना हो। यहाँ तो ये लोग लंबे समय से इन परेशानियों को झेल रहे हैं। मैंने जहाँ तक नोटिस किए हैं, 3-4 चीज़ों में ये दिक्कतें हैं। मैं 3-4 दिन पहले कमिश्नर साहब से मिला भी था। हम यहाँ के सभी प्रधानों के साथ, चाहे वो पाम गुरु सोसाइटी हो, द रेजिडेंस सोसाइटी हो, चाहे आरडी सिटी के अलग अलग ब्लॉक हों, और यहाँ सेक्टर 52 जो कि इसका हिस्सा है, एक अलग हिस्सा नहीं मानता हूँ मैं, इन सभी प्रधानों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ दोबारा एमसीजी कमिश्नर से और रेरा चेयरमैन साहब से मिलेंगे। इन बिल्डर्स ने यहाँ के लोगों के पैसे तो ले लिए, ना तो यहाँ पे मेंटेनेंस कर रहे हैं, मेंटेनेंस चार्जेस ले रहे हैं, बिजली के चार्जेस ले रहे हैं, लेकिन कोई भी सुविधा वो लोग दे नहीं रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेंटेनेंस वर्क को निगम के अंदर इसको टेक ओवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर काम चल भी रहा है, उस काम को तेज़ी से किया जाए ताकि यहाँ के मेंटेनेंस के काम जल्दी जल्दी हो सकें। आरडी सिटी में पिछले 13 साल से रह रहा हूँ। रिटायरमेंट के बाद घर तो इसलिए लिया था, इसके जो गेट थे उनको देख के बहुत अच्छी कॉलोनी साबित होगी, मगर जो बिल्डर का व्यवहार और बिल्डर ने जिस प्रकार हम लोगों को चीट किया वो देख के बड़ा दुख होता है। क्योंकि फौज में हम एक डिस्टर्ब लाइफ बिता के आए हैं और यहाँ सोचा सुकून से रहेंगे, मगर बिल्डर हमें सुकून से रहने नहीं दे रहा। पैसा हमसे हर बात का ले रहा है, मगर फैसिलिटी के नाम पे ज़ीरो है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मीडिया आप लोग हमारा साथ दें। नवीन जी के साथ हम लगे हुए हैं और अपनी समस्याओं का जल्दी से जल्दी समाधान चाहते हैं। आज नवीन जी आए थे, काफ़ी सारी समस्या इनके समक्ष रखी हुई आरडी की। हाँ जी। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि नवीन, पूरे शहर की मैं बात करूँ, अलग अलग वर्ग में वो कार्य कर रहे हैं? नहीं, नवीन जी बहुत ही एक एक्टिव सोशल वर्कर हैं और हर समाज के हर व्यक्ति को इनसे बहुत बड़ी उम्मीद है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि नेता कितना बड़ा है या उसके पास कौन सी पोजीशन है, एमएलए एमपी है, वो वर्कर कितना अच्छा है वो देख करके जनता जो है किसी भी नेता के साथ लगती है। और हमें पूरी उम्मीद है नवीन जी हमारी आशाओं को के ऊपर पूरा उतरेंगे और ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और हम सब चाहते हैं कि ये जल्दी जल्दी तरक्की करें और लोगों की सेवा करें। वहीं गुरुग्राम में वार्ड नंबर 34 से निगम उपचुनाव के नतीजे आए और बीजेपी उम्मीदवार रमा रानी राठी ने जीत हासिल की है। निर्दलीय उम्मीदवार जुलेश सिंह नंबरदार को 2713 वोटों से हराया। भाजपा उम्मीदवार रमा रानी राठी को 5339 वोट मिले हैं। हम निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना है, तो उसको लेके पुलिस विभाग भी और सारा जो पोलिंग का पूरा हमारा दल है पूरा का पूरा सक्रिय है। सीनियर ऑफिसर जैसे मैं खुद चेकिंग कर रहा हूँ, ऑब्जर्वर साहब भी मेरे साथ ही हैं। तो हमारा यही इस समय ध्येय है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण और बिना किसी विवाद के चुनाव। आज शाम तक कब तक रहेगा? और वोटिंग में काफी गड़बड़ी हुई थी, तो अब की बार किस मेरे तो कुछ संज्ञान में मेरे तो लाए नहीं है और अभी भी मैंने कम से कम 7-8 तो देख लिए हैं। पोलिंग एजेंट से भी स्वयं बात करी है, सभी अब तक बिल्कुल संतुष्ट हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। आज शाम तक कब तक चुनाव चलेगा, उसके बाद क्या आज ही परिणाम आएगा? जी, परिणाम आ गए। ठीक है सर। अभी जितने बूथों पे आपने राउंड लगाया है वहाँ पे किस तरह का माहौल दिखा? क्या माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। जो यहाँ के कुछ बूथ हैं, चाहे वो सिकंदरपुर के हैं या मारुति विहार के हैं, यहाँ पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा है। जो डीएलएफ का एरिया है या वहाँ है, वहाँ पोलिंग परसेंटेज काफ़ी कम है। तो मेरा तो आपके माध्यम से लोगों से यही आग्रह रहेगा कि अभी शाम तक चुनाव है, तो आप लोग कृपया अपने घरों से बाहर आकर अपने मत का प्रयोग करें। जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है, जो आपके काउंसलर होंगे, जो आपकी आवाज़ उठाने का काम करेंगे, तो उनको चुनने में अपनी सक्रिय भूमिका है। थैंक यू सर। साइबर सिटी गुरुग्राम में महंगे पेट्रोल ने आखिरकार शतक पूरा किया और शहर में पेट्रोल के दाम 100 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गए और डीजल के दाम में भी रविवार को बढ़ोतरी दर्ज की गई। जिले में अब डीजल का रेट 91 रुपये 49 पैसे तक पहुंच गया है। हमारे संवाददाता ने
पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का जायजा लिया। एक रिपोर्ट आप देखिए। गुरुग्राम में पेट्रोल ने आखिरकार अपना शतक जमा लिया, यानी कि 100 से पार गुरुग्राम में पेट्रोल पहुंच गया है। कल 99 रुपये 88 पैसे था पेट्रोल का दाम गुरुग्राम में, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज 100 रुपये 12 पैसे पहुंच गए, यानी कि 24 पैसे की बढ़ोतरी आज भी पेट्रोल के दामों में दर्ज की गई है। और लगातार जो है पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और सीधे सीधे लोगों की जेब के ऊपर इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ी, कुछ बीच में ज़रूर रफ्तार धीमी हुई थी पेट्रोल और डीजल की, लेकिन 24 सितंबर से एक बार फिर से लगातार हर रोज़ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। और जिस तेज़ी से दाम बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी जल्द कोई राहत मिलती नज़र आ नहीं रही है। लोगों से भी पूछते हैं, 100 रुपये से पार हो गया आज पेट्रोल का दाम। जेब के ऊपर असर पड़ रहा है इसका? हाँ जी, बहुत असर पड़ रहा है। और लोगों इसको कि महंगाई के इस दौर में अगर पेट्रोल और डीजल के दाम यूं ही बढ़ते रहेंगे तो ना केवल जो निजी वाहन है उन लोगों को, बल्कि जो कमर्शियल वाहन है उसके ऊपर भी, उनके किराए में भी बढ़ोतरी होगी और दूसरे जो चीज़ें हैं उसके दाम भी बढ़ेंगे। 100 से पार पेट्रोल पहुंच गए और डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। कितना मुश्किल हो रहा है? घना ही मुश्किल है साहब, बड़ा महंगाई में तो बहुत तेज है। डीजल तो महंगा हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया। तो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बीच लोगों को अब चिंता यही है कि आखिरकार इस महंगाई के दौर में उन्हें राहत कब मिलेगी। डीजल की भी अगर बात कर लें तो डीजल भी जो है बहुत ज़्यादा अछूता नहीं है पेट्रोल से। आज अगर डीजल की बात करें तो डीजल का जो रेट है 91 रुपये 49 पैसे जो है वो हो चुका है गुरुग्राम में, और लगातार जो है ये बढ़ोतरी डीजल और पेट्रोल के दाम में देखने को मिल रही है। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज़। वहीं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 187वीं रैंक हासिल करने वाली निशा यादव का गांव नखड़ौला में पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ केड़कीदौला टोल प्लाजा से उनके गांव तक उनको ले जाया गया। निशा ने पिछले साल संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 503 रैंक हासिल की थी। उस समय उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा में जाने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। निशा यादव ने इससे पहले HCS की परीक्षा पास कर यमुनानगर में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर वो तैनात थीं और निशा यादव के IAS बनने पर आसपास के गांवों के सरपंच और इलाके के मुजीज लोग निशा यादव को बधाई देने के लिए उनके गांव में पहुंचे और सभी लोगों ने निशा यादव को बधाई दी। इस अवसर पर पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने भी निशा यादव को IAS बनने पर ढेरों शुभकामनाएं दी। ये हमारी छोटी बहन निशा यादव जो कि नखड़ौला गांव से है, वो IAS बनी हैं। ये नखड़ौला गांव के साथ साथ पूरे क्षेत्र और हमारे ज़िले गुड़गांव के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। और आज उसी कड़ी में जब बहन जी का IAS बनने के बाद सर्वप्रथम गांव में आना हुआ, तो गांव नखड़ौला, वहाँ की पंचायत और इलाके के लोगों ने एक ही निर्णय लिया था कि हम अपनी बहन का यहाँ गाँव में पहुँचने पर भव्य स्वागत करेंगे। और उसी कड़ी में आज हमारी छोटी बहन को खेड़कीदौला टोल टैक्स से ओपन जिप्सी में वहाँ से उनको लाया गया है यहाँ पर, और पूरे सम्मान के साथ इस पूरे क्षेत्र की सरदारी आज यहाँ उसके इस भव्य समारोह में यहाँ उपलब्ध है। ये हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे ज़िले के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारी छोटी बहन ने 187वीं रैंक हासिल करके IAS का ये जो अपना टेस्ट पास किया है। और आप आशा करते हैं कि बहुत जल्दी ही हम तो ये चाहेंगे कि उनको हरियाणा कैडर मिल जाए और जितनी जल्दी हो सके अपने ज़िले में उनको पोस्टिंग हो जाए। हमारे तो यही सरकार से अब प्रार्थना है कि उसको, छोटी बहन निशा यादव को हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं कि वो गुड़गांव ज़िले में जितनी जल्दी हो सके IAS के पद पर तैनात हो जाए। देखिए, आज जिस तरह का समारोह यहाँ आयोजित किया गया है, मुझे लगता है हमारे आसपास के क्षेत्र में आज ऐतिहासिक दिन है यहाँ गुड़गांव ज़िले के लिए कि हमारी जो छोटी बहन है, जिस तरीके से उसने IAS की परीक्षा पास करके IAS बनी है, उससे आज यहाँ उपस्थित, यहाँ के साथ साथ मीडिया के माध्यम से, अपने न्यूज़ चैनलों के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से क्षेत्र के बच्चों में जब ये जाएगा कि एक IAS बनने पर इस तरह की अपने को मान सम्मान होता है, उनके पिताजी का, उनके परिवार का, उनके गांव का, उनके ज़िले का, उनके क्षेत्र का, तो हर बच्चा अब इस क्षेत्र से अब जागरूक होगा कि मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा।
जैसे गाँव वासियों को मेरे ऊपर गर्व हो और एक इनके लिए गर्व की बात में बनी। मुझे बहुत खुशी है इस बात की और मेरी कोशिश रहेगी मैं इनका नाम ऐसे ही रोशन करते रहूँ अपने काम से, कि जैसे आज मेरे गांव वाले खुश हैं वो भी ऐसा काम करे कि गांव वाले उनके भी खुश हों और अपना अच्छे से कर्तव्य निभाइए। जो भी हमारी एक एज ए सिटीज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा कीजिए। मेहनत ही सबसे बड़ा राज है। देश की हमारे गांव की बेटी है निशा यादव, आईएएस का जिन्होंने अभी एग्ज़ाम क्लियर किया है और आईएएस बनी है, उन सबको बधाई देने के लिए आप सब आए। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के टाइम में जो गांव हैं वो किसी शहर से पीछे नहीं है। गांव के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा मेहनत मशक्क़त से आगे निकल रहे हैं और मैं यही बात कहना चाहूँगी, चाहत है तो रहा है। बड़े गर्व की बात है, नखरोला ग्राम की हमारे पड़ोसी गांव की बेटी जो है निशा यादव यूपीएससी में एक अच्छा रैंक प्राप्त किया है और बड़े गौरव की बात है नखरोला के लिए भी और अड़ोस पड़ोस गाँव के लिए भी। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 14 में 2 दिवसीय स्विमिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिले भर से 200 से ज्यादा बच्चों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अलग अलग आयु वर्ग में 80 से ज्यादा मुकाबले कराए गए। वहीं प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे बच्चों ने कहा कि इस तरीके की प्रतियोगिता समय समय पर होती रहनी चाहिए। खिलाड़ियों ने आयोजकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस तरीके के आयोजनों से नए खिलाड़ियों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध होते हैं, जिससे नई नई प्रतिभा सामने निकल कर आ पाती है। अभी डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप चल रही है और मैं वुमेन्स और ग्रुप 2 से खेल रही हूँ। अभी मेरे 6 गोल्ड और 1 सिल्वर आया है और अभी मेरे और इवेंट्स होने हैं, तो मैं चाहती कि उनमें मैं अपना बहुत अच्छा दूँ और मुझे नेशनल्स में जाना है और अपना बेस्ट देना है। कितने दिन की है चैंपियनशिप की और कितना आप कंपटीशन या फिर चैलेंज देखते हैं, क्योंकि जो और प्लेयर हैं वो भी अपने 100% देते हैं। ये चैम्पियनशिप 2 दिन की है, आज ये ख़त्म हो जाएगी और जो मेरे अपोनेंट्स हैं मैं भी अपना बेस्ट देती हूँ, वो भी अपना बेस्ट देते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे भी और अच्छा करूँ और मैं उनसे जीतूँ और अपना पूरा जान लगाऊँ। थैंक यू। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम सौम्या चैटर्जी है। सौम्या, कैसा लग रहा है कि 2 दिवसीय चैंपियनशिप में आपने पार्टिसिपेट किया? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने ओपोनेंट से पता चल रहा है कि मैं कितनी फास्ट हूँ, कितनी स्लो हूँ, तो मुझे एक्साइटमेंट हो रही है इसके बारे में। कितने मेडल अभी तक आप जीत चुके हैं? कौन सी कैटेगरी में खेल रहे हैं? मैं 2 सिल्वर, 2 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज जीत चुकी हूँ। मैं ग्रुप 1 में भी खेल रही हूँ और वुमेन्स में भी खेल रही हूँ। मेरी तैयारी है कि मैं नेशनल्स में गोल्ड ले आऊँ और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ ओलंपिक में, तो मेरा ये अभी तक अचीवमेंट और फ्यूचर। चैलेंज आप लोगों के सामने आते हैं चैंपियनशिप के दौरान? मेरे बहुत सारे खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मेरे तो 2-3 बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, मैं उनको देखती हूँ, मुझे डर लगता है बट मैं अच्छा करना परफॉर्म करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है उनके साथ करना। ठीक है, नाम बताओ। मेरा नाम दक्ष गांधी है। दक्ष, कैसा लग रहा है पार्टिसिपेट करते हुए चैंपियनशिप? मज़ा आता है और डर भी आता है। जब हम करने से पहले कंपटीशन बहुत डर लगता है कि पहले टाइमिंग से अच्छा आएगा नहीं, बट बाद में जब हम जीतते हैं तो अच्छा लगता है। अभी कितने मेडल आपने जीते हैं? अभी मैंने 3 मेडल जीते हैं, तीनों के तीनों गोल्ड हैं। किस कैटेगरी में खेल रहे हो? मैं ग्रुप 4 में खेल रहा हूँ 10 साल के बच्चों के साथ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम संदीप टोकस है, मैं जनरल सेक्रेटरी स्विमिंग एसोसिएशन ऑफ गुड़गांव। टोकस, अब कौन सी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? ये डिस्ट्रिक्ट स्विमिंग चैंपियनशिप है जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव के सारे बच्चे पार्ट ले रहे हैं, स्कूलों से, अलग अलग स्कूलों से, अलग अलग क्लबों से। तो ये चैंपियनशिप है। कितने दिवसीय चैंपियनशिप है और किस कैटेगरी में और यानी कि कितने बच्चों ने अभी तक पार्टिसिपेट कर लिया? अभी तक 150 बच्चों के आसपास पार्टिसिपेशन है और आज और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि आज छोटे बच्चों के कॉम्पिटिशन ज़्यादा हैं, तो वो टाइम टू टाइम आएंगे। कोरोना के लिए हमने थोड़ा सा ऐसा उनको वो दिया है कि अपने टाइम पे इवेंट करें और चले जाएं। तो 200 बच्चों के आसपास पूरे इस तरीके से देखते हैं कि एक चैंपियनशिप गुरुग्राम में स्विमिंग की एक के बाद एक चैंपियनशिप की जा रही है। इससे पहले स्टेट चैंपियनशिप में भी बच्चे अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया, मेडल्स जीते हैं। एक्चुअली क्या है कि अब सारी चीज़ खुल रही हैं और हमारे नेशनल्स भी हैं और बच्चे 2 साल से किसी भी प्रतियोगिता में गए नहीं हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए कि एकदम नेशनल में जाके परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए उनको यहाँ पर पहले इसी चीज़ का अभ्यास किया जा रहा है कि कंपटीशन में पार्ट लेके वो बच्चा आगे खुल के अपने हरियाणा का नाम रोशन करे।
यानी कि फ्यूचर में क्या देखते हैं गुरुग्राम के जो बच्चे हैं स्विमिंग में? अब तो गुरुग्राम लाइन पे है, अब बेंगलोर के लेवल पे आ चुका है गुरुग्राम, और थोड़ा ही टाइम लगेगा कि हम वहाँ के लोगों से आगे होंगे, क्योंकि अब लोग यहाँ पर भी जागरूक हो रहे हैं। थैंक यू। मेरा नाम दिवेश खरवे है। दिवेश, कितने मेडल अभी तक जीत चुके हो? मैं अभी 5 मेडल जीत चुका हूँ, गोल्ड। अच्छा, कौन सी कैटेगरी में खेल रहे हो और भविष्य में क्या करने की वो है? मैं अभी ग्रुप 5 में खेल रहा हूँ 9 साल के बच्चों के साथ। ये दे दो, मर्जी आप। तो मेरे आगे जाने का ये है कि मैं आगे जाके इंडिया का नाम रोशन करूँ और मैं बेस्ट स्विमर बनूँ। खबरें जारी हैं, लेकिन यहां एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ऐलाहाबाद से बीजेपी का होगा उम्मीदवार। चुनाव समिति की बैठक में 17 नामों पर हुई चर्चा। आज ही बीजेपी में शामिल हुए गोविंद कांडा के नाम पर भी चर्चा। ऐलाहाबाद से अभय चौटाला ही लड़ेंगे चुनाव। चौपटा में महापंचायत के मंच से ओपी चौटाला ने किया ऐलान। ऐलाहाबाद में 30 अक्टूबर को होगी वोटिंग। सिर्फ राजनीतिक मकसद से हो रहा विरोध, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंदोलन को बताया विपक्ष की साजिश। चंडीगढ़ में किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। धान खरीद को लेकर विपक्ष का सरकार पर निशाना। भूपेंद्र हुड्डा ने इंद्री अनाज मंडी का किया दौरा, तो रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में लिया जायजा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।